प्रीत पाहुन के लिए मन का झरोखा खोलो। शब्द असमर्थ हैं सब, मौन की भाषा बोलो। अपनी विश्वास की जब तुमको परख करनी हो, अपनी मंजिल की लगन जग की थकन से तोड़ो। तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। जय हिंद। हमें विश्वास रहता है आप पर कि आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आप नहीं करते। इधर नागमती को विश्वास है कि उनके पति राजा रत्न सेन वापस आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। तो देखते हैं आज क्या वर्णन करते हैं नागमती के बारे में। जयश्री जी क्या कहते हैं, उनकी विरह दशा किस चरम स्थिति तक पहुंच चुकी है और कैसे उदाहरण देती हैं। देखिए, आज हम तीसरे पद पर चर्चा करेंगे, तीसरी चौपाई, जो कि है पाट महादे हिये नहारू। ठीक, तो इस पर चर्चा करेंगे। इसका प्रसंग अगर देखें तो इसमें विरहिणी नागवती की सखियां जो हैं तो नागवती को समझा रही हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। पाट महादे हिये नहारू, समझ जीव चित चेत समारू। कहती हैं नागवती की सखियां समझाते हुए कि हे पट्ट महादेवी, हृदय से हार मत मानो। अपनी समझ जीव, अपने जीव को समझाओ। चित चेतु संहारो, अपने चित्त की चेतनता को संभालो। भंवर कमल संग होई न परावा। भंवर माने भंवरा, कमल कमलनी के संग होने से भी पराया नहीं हो जाता। समर नेह मा, समर माने होता है स्मरण और नेह माने होता है स्मरण ओ प्रेम। ठीक, तो कहते हैं जब उसको वह प्रेम याद आता है तो वह पुनः मालती के पास आ जाता है। जब वह प्रेम का स्मरण करके पुनः मालती के पास आ जाता है। आगे कहते हैं कि पियो सवेरा सौ जैसे प्रीति, टेक प्यास बांध जे थी। पियो माने होता है पपीहे, सवेरा माने होता है जैसे स्वाति नक्षत्र। ठीक है, जैसे सौ माने उसको, जैसे प्रेम प्रीति माने प्रेम होता है, जैसे पपीहू को स्वाति नक्षत्र से प्रेम होता है, टेक प्यास बांध जे देती, तो उसी प्रकार तुम भी अपने मन की उस मिलन रूपी प्यास को संभालो। ठीक है, उसको रोको और अपने जी को दृढ़तापूर्वक बांधे रहो। आगे कहते हैं कि धरती जैस गगन के नेहा, पलट भरे बरखा ऋतु मेहा। कहते हैं जैसे धरती को आकाश से प्रेम होता है, धरती जैसे गगन के नेहा माने होता है प्रेम, जैसे धरती को गगन से प्रेम होता है। पलटी भरे, पलटी माने उससे वापस आना। ठीक है, भरे बरखा मतलब वर्षा ऋतु, और मेहा माने उस तरह कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु को बादल के रूप में बनकर, तो वह पृथ्वी से मिलने के लिए वापस वर्षा ऋतु को बादल का जल बनकर धरती पर आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारे पति भी वापस आएंगे और पुनः तुम्हारा मेल होगा। पुनि बसंत ऋतु आवन वेली, सो रस सो मधुकर सो बोली। पुनि बसंत माने फिर से वही बसंत ऋतु होगी, आव नवेली, नई नवेली बसंत ऋतु आवेगी। सो रस सो मधुकर सो वेली, फिर से वही रस होगी, मधुकर वही भंवरा होगा, और बेली फिर वही लताएं होंगी। इसकी तुलना हम रस से, प्रेम से कर सकते हैं और मधुकर से उनके प्रेमी रतन सेन से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहती हैं कि जनि अस जीव करश तू नारी, तहि तरिवर पुनि उठे समारी। जनि अस जीव कहती है नारी, हे रमणी, तो अपने प्राणों को, जीव माने अपने प्राणों को, करश तू नारी, उनको स्थिर करो, उनको संभालो, उनको जीवित रखो। दही तरिवर पुण्य उठी समारी। दही तरिवर मतलब होता है कि जले हुए, जैसे पतझड़ से जले हुए वृक्ष। ठीक है, पुण्य उठी समारी, वैसे पुण्य माने पुनः से, उठे समारी, समारी मतलब यहाँ पर है कि पल्लवित हो जाते हैं, संभल जाते हैं। ठीक है, जैसे पतझड़ से जले हुए वृक्ष, पतझड़ रूपी विरह में ऐसे कह सकते हैं, उसमें जले हुए वृक्ष पुनः से बसंत ऋतु आने पर पुनः पल्लवित हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार जैसे दीन दस जल सूखा का नंसा, पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा। जैसे किसी सरोवर का यदि 10 दिन के लिए जल सूख जाया है, तो सूखा का नंसा, उस सूखेपन से क्या नुकसान होगा या क्या हानि होगी। पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा, फिर से वही सरोवर होगा
और सोई हंसा फिर से वही हंस होंगे, अर्थात फिर से तुम्हारे प्रेम रूपी सरोवर होगा और फिर से तुम्हारे पति प्रीतम रूपी हंस उस पे विलास करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। ठीक है। मिले जो बिछड़े साजना कही गई भेंट गहंत। कहते हैं जैसे मिले जो बिछड़े, जैसे बिछड़े हुए साजन जब मिलते हैं या जो साजन बिछड़ते हैं, प्रेमी बिछड़ते हैं तो गही साजना गही गई भेंट बहंत, और वह मिलते हैं, मिलने पर प्रसन्न होकर गही गई माने बार बार भेंट गहंत माने भेंट करते हैं, आलिंगन करते हैं। तपन मिगसिरा जे सहाय यद्रा ते पलुहंत। और तपन मिगसिरा, जो मिगसरा नक्षत्र, मिगसिरा नक्षत्र होता है यह जेठ में, ठीक है, जून में, या जून स्टार्ट होती है 5-7 जून के आसपास। तो जैसे जो मिगसिरा नक्षत्र की तपन सहती हैं तो अद्रा ते पलुहंत, वह अद्रा नक्षत्र में, अद्रा नक्षत्र होता है बारिश का नक्षत्र, ठीक है, उससे बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वह अद्रा नक्षत्र में पुनः से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा तीसरे पद का। यदि आपको कहीं पर भी किसी शब्द में समस्या हो, किसी अर्थ में, कहीं पर अर्थ में समस्या हो, व्याख्या में समस्या हो, कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो इतना आप कर दिया कीजिए, आगे बाकी हम करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।